आज का ये कार्यक्रम बहुत प्रयास के बाद, बहुत कोशिशों के बाद आपके गांव में भाई अरविंद ने, उनके सहयोगियों ने लिया है और आप उन सभी प्रयासों का लाभ उठा रहे हैं। आज आप यहाँ पर उस एक छोटे से लक्ष्य को, उद्देश्य को जानने के लिए जीवन में आप पूरी तरीके से तैयार हैं, जिससे जीवन सार्थक होगा। संतों महापुरुषों का संसार में आना सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपको जन्म और मरण के इस संसार के कर्म जंजाल से छुड़ाने के लिए होता है। कहा हम ये काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। संत आए संसार में ताकि धर्म की रक्षा हो सके। धर्म हमारे जीवन में आए। हम पशुओं की तरह सिर्फ संसार में रोजी रोटी, छत, संसार की कुछ सुख सुविधाओं के लिए जीते मरते न रह जाए। धर्म क्या है, ये हमारे जीवन में हमें किसी जागृत पुरुष, किसी अनुभवी महापुरुष के पास बैठकर पता चलता है। हुजूर कहा करते थे, संत को जागा हुआ जागृत महापुरुष माना गया, जो मोह माया की नींद से जाग गया हो, जो इस देह से, शरीर के बंधन से आजाद हो गया हो, जिसे इस संसार में दुनिया की चीजों में फंसाया ना जा सकता हो। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। राजपाट छोड़ करके जब उन्होंने धर्म को समझने के लिए जीवन में बड़ा कठिन रास्ता अपना लिया, गरीबी में बहुत साधारण जीवन जीना स्वीकार कर लिया, तो वो ये जानना चाहते थे जीवन का अर्थ क्या है। और उसको जानने के लिए उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये कि चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज छोड़ दो, आपके अंदर की मान बढ़ाई नहीं जाएगी। का कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ। कंचन कहते सोने को, धन दौलत रुपया पैसा वैभव, आप पैसा छोड़ सकते हो एक बार। कहते सहज क्रिया का ने, घर में पत्नी हो, बच्चे हो, एक बार उनका स्नेह भी आप छोड़ सकते हो। पर आपके अंदर कुछ ऐसे चोर हैं, मान बड़ाई ईर्षा, तमाम संसार का अहंकार, मैं हूं, ये जो मैं है इसका मोह छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बुद्ध ये बात समझ गए। मैंने बाहरी तौर से राजपाट, अपना घर परिवार छोड़ तो दिया, मैं कैसे छूटेगा? ये मैं छूटना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने आप से ही नहीं छूट पा रहा हूं। और उन्होंने इसके लिए तप किया। अपने ही लोगों के बीच में, राजपाट में, आम जनता के बीच में गए और भिक्षा मांग करके गुजारा किया करते थे। देखिए, आप राजा हो किसी गांव के, शहर के, देश के, और उसी गांव में जाकर भीख मांगनी पड़ जाए। आप गांव के बहुत बड़े सेठ हो और अचानक कल आप तय करें कि मैं इस गांव में जाकर जो मुझे देगा उससे मैं खाना खाऊंगा, आपको सब कुछ त्यागना पड़ जाएगा। लोग ताने मारेंगे, लोग आपको देख करके तरह तरह की बात करेंगे, आपके चलन चरित्र, बात करने के, आपके तरीकों पर प्रश्न उठा देंगे। और वहां आपके मान का, वहां आपके मैं का हनन होना शुरू होता है। जब इंसान के अहंकार पर चोट लगती है कि तुम क्या हो, और उसे समझ में आता है कि मैं इस संसार में सिर्फ निमित्त हूं, मैं अपने आप में कुछ हूं नहीं। परमात्मा की जब मर्जी आएगी वो मुझे उठा सकता है संसार से, मेरी अपनी ताकत कुछ नहीं। जब ये मान, ये संसार का अहंकार दूर होता है, तब जाकर के अंदर जो बहुत गहरी चीज छुपी हुई है वो निकलकर सामने आनी शुरू होती है।
इसलिए जब जब महापुरुष आए उन्होंने कहा, भीखा जी महाराज एक संत हुए, उन्होंने कहा, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे कोल नहीं देखते ताते भय कंगाल। हम और आप गरीब नहीं हैं, हम और आप लाचार नहीं है, बेचारे नहीं है, हम और आप संसार में दरिद्र नहीं है, हम लोग भूले हुए हैं। हम अपने आप को इस शरीर, इस मन बुद्धि, इस सांसारिक चीजों से पहचानते हैं। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर एक किस्सा सुनाया करते थे, कई बार आपने कहानी सुनी होगी। शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में गुम हो गया, गडरिये के साथ पला बड़ा, और वो दहाड़ना छोड़ करके मेमने लगा। कहानी सुनिए ना। एक शेर का बच्चा वो बकरी बन गया क्योंकि उसने संगत बदल ली। हम और आप बकरी बन गए क्योंकि हमने अपनी संगत बदल ली, मन की संगत कर ली, संसार की चीजों में उलझ गए। लोगों से हम संसार से अपने आप को पहचानने लगे, अपने नाम से अपने आप को पहचानने लगे। मैं फलाने नाम का, फलाने परिवार, फलानी जाति, धर्म, ये वो, इन तमाम नामों से हम अपनी पहचान बताते हैं अपने संसार में। गुरु जब आता है वो कहता है ये तुम्हारा मैं है, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारे देह की पहचान है जिस देह में तुम जन्मे हो। आज अगर इस परिवार में जन्मे तो तुम्हारा नाम ये पड़ गया, पर तुम्हें कैसे पता आज से 1000 बार तुम पहले अलग अलग परिवारों में नहीं जन्मे, तुम्हारे अलग अलग नाम नहीं हुए। आज तुम ब्राह्मण बन गए, हो सकता है कल तुम क्षत्रिय रहे हो, उससे पहले हो सकता है तुम वैश्य शूद्र रहे हो सकता है उससे पहले तुम कुछ और रहे हो। तुम्हें इसका कैसे पता? ये बात हम तब तक नहीं जानते जब तक हमारा संसार में अहंकार से छुटकारे का रास्ता हमें नहीं मिलता है। जब महात्मा बुद्ध ये बात समझ गए कि मुझे इससे छुटकारा तो पाना ही होगा, तो उन्होंने शरणागत होना शुरू किया। उन लोगों के बीच में गए जिन लोगों को समाज में, गांव, कस्बे, मोहल्लों में सबसे साधारण माना जाता था। उनसे भिक्षा मांगी, कहा माता मुझे दो। जो मिलता था उससे वो गुजारा करते थे, और उस गुजारे से धीरे धीरे उन्होंने अपने सांसारिक बड़े बड़े जो भी उस प्रभु और हमारे बीच में रुकावट होती है उसका नाश करना शुरू किया। वहां से उनके आत्मज्ञान की शुरुआत हुई, वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। हम और आप अगर आज इस कलयुग में प्रभु पाना चाहे, गुरु से अगर हम अपने जीवन को जीते जी समझना चाहें, तो जो कहा करते थे हमें भी संसार में अपने सांसारिक पहचान से, अपने सांसारिक समझ बूझ, दुनियावी बड़े बड़े जात पात के, बड़े बड़े बाहरी संप्रदायों के नाम और पदवियों से अलग होकर के गुरु से प्रेम करना पड़ता है। संत को हमें शिष्य होकर जानना पड़ता है, गुरु के पास जाने के लिए शिष्य होकर जाना पड़ता है। हम कोई नाम पदवी, कोई सामाजिक रुतबा लेकर के गुरु के पास नहीं जा सकते। अब जब ये बात मैं कहता हूं और आप इस चीज को अपने जीवन में आकलन करने की कोशिश करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने बहुत लंबे समय तक अपने आप को गुरु से किस अलग तरीके से जोड़ा है। हम जब गए तो सांसारिक नातों के नाम से उनके पास गए, सांसारिक तरह तरह की पहचान से उनके पास गए, दुनिया को बनवाने के लिए उनके पास गए। अभी कुछ दिन पहले छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक माता आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी शादी को बहुत लंबा समय हो गया, 14-15 साल हो गए, घर में संतान नहीं है। मैंने कहा बहुत लंबा समय हो गया, इस लंबे समय में आपने सब इलाज कराए होंगे। कहने लगे सब इलाज कराए, जगह जगह गए, डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग दवाइयां खाई, बहुत परेशान हो गए। हमारे जीवन में हमने सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो? कहने लगे हम चाहते हैं घर में एक संतान हो जाए, हमारा आगे नाम लेने वाला हो जाए। मैंने कहा ये तो तुम्हें बड़ी भूल है, तुम्हारा नाम कोई लेगा, ये तुम्हें बड़ी भूल है। संतान हो जाए वहां तक तो ठीक है, पर वो संतान तुम्हारा नाम बढ़ाएगी आगे, ये तुम्हें बड़ी भूल है।
तुम ये भूल जाओ कि संसार में किसी का नाम, किसी का रुतबा, किसी की पहचान चलती है। ये अगर तुम सोच करके संसार में बंध रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। संसार में न किसी का नाम रहता है, न किसी की पहचान रहती है, न किसी को कोई याद करता है। जब ये बात कही तो वो माता इस बात को नहीं समझ पाई, और मैंने कई बार इस बात को उसके बाद सत्संग में अलग अलग माध्यम से कहा। कबीर साहब की वाणी भी इस बात की पैमाइश करती है, इस बात को और दर्शाती है। कहा क्या मांगू कुछ फिर न रहा ही, देखत नैन जगो जग जाई। क्या मांगू मैं अपने गुरु से, कुछ तो रुक नहीं रहा है, सब कुछ तो खत्म हो जा रहा है, सारी चीजें नष्ट हो जा रही हैं। कैसे? का 1 लख पूछ 1.25 लाख नाती, तिस रावण की खबर न पाती। तुम सोच रहे हो तुम्हारा नाम चलेगा, देखो तुलना करो रावण से। रावण के 1 लाख पुत्र और कहते 1.25 लाख नाती, और उस रावण को आज कोई याद नहीं करता है। एक दशहरे पे याद करते हैं, वो भी बड़ी बुरी तरीके से। उस बेचारे को आग में जला करके उसका अंत करने के लिए सिर्फ उसे याद करते हैं हम।